मुझे बड़ा पश्चाताप है। इस दुनिया में रह के कुछ नहीं कर पा, बाबा बन गया, नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखा आप भी सेवा, गुरु जी की सेवा इतना करो, गुरु प्रसन्न हो जाए। आजकल सेवा ही मूल चीज है। मुक्ति नहीं मिलेगा फिर यहीं आना पड़ेगा। सुनो, अच्छा, कोई हो, मुक्ति नहीं मिलती। तपस्या करेगा, जा करके सुख भोगेगा, सुख यहीं भोगता है। ये जो बड़े बड़े मठाधीश है, क्या है, तपस्या करके आए, अपना सुख भोग रहे हैं। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ में मैं लगातार संतों का दर्शन करा रहा हूँ। अभी मैं जैसे यहाँ टहल रहा था, जैसे आप देख पा रहे हो घाट पे हूँ, ये संगम घाट पर यहाँ पर, और यहाँ पर एक महात्मा है, जैसे आप देख पाएंगे महात्मा के दर्शन करा हूँ। एक तपस्वी संत हुआ, तपस्या कर रहे, जैसे आपको दिखाना कोशिश कर, जूम करके दिखाना एकदम ध्यान से। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। गुरु जी, सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या आपका? मंगलदास। अयोध्या से। छोटी छावनी या बड़ी छावनी? हम तपस्वी छावनी। तपस्वी साधु है। गुरु जी, जैसे एक कहना नहीं चाहिए, एक हमारे लक्ष्य होता है कि कोई कहता है भगवान को पाना है और कोई कहता है भगवान को पाने की जरूरत नहीं, हमारे हृदय में है। तो दोनों बता, हम साधु हैं जी गुरु जी। हमें भगवान को दर्शन करके मुक्ति नहीं मिलेगा फिर यहीं आना पड़ेगा। सुनो, अच्छा, कोई हो, मुक्ति नहीं मिलती। तपस्या करेगा, जा करके सुख भोगेगा, सुख यहीं भोगता है। ये जो बड़े बड़े मठाधीश है, क्या है, तपस्या करके आए, अपना सुख भोग रहे हैं। अच्छा, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, अरबोपति खरबोपति हैं, वो क्या इंसान है? हम इंसान नहीं हैं, लेकिन मैं तपस्या नहीं किया था, मेरे पास हाथ खाली है। वो तपस्या करके आए, उनके हाथ भरा हुआ है। अच्छा प्रभु जी ने बड़ी बात की। ये आप आई बैठिए। तपस्या का बड़ा फल बताया प्रभु जी ने। ये तपस्या का फल है, पहले की तपस्या। पहले का हमारे इसी प्रयागराज में भरद्वाज हुए थे, आज उनकी तपस्या से ही काबुल जो ये हो रहा है। अगस्त जी थे, सरकाबस वेद व्यास थे, सभी यहाँ तपस्या करके गए हैं। उसी तपस्या का फल है जो देख रहे, वो फल अभी भी बरस रहा है। संतों की तपस्या का फल। तो गुरु जी, हमें जो कोई कहता है मोक्ष लेनी है, कोई कहे मुक्ति लेनी है, ये कुछ कैसे नहीं, होगी? ये तो एक अन्यास है। बता, जैसे ये मृत लोक है, हाँ। यहाँ से आत्मा जाता है, वहाँ रुकता नहीं, खाली खड़ा हो जाता है। उसका भाग्य बताए, फला जगह भेज दिया जाए, फला जगह भेज दिया जाए। जैसे कर्म है, जिस जून में जाना भेज देगा, उस जून में जाओ अपना। वहाँ केवल 5 मिनट खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे साधु लोग या दुनिया शरीर छोड़ के जाती है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा के बाद फिर वापस आ जाती है, वो बताते हैं। अच्छा, जिस लोहारे जाते वो बताते हैं कि वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, कोई रुकने नहीं पाता था। तो इसलिए भजन का प्रभाव है, और जैसे भजन जो करेगा वैसे फल पाएगा। भजन का प्रभाव है। गुरु जी ने जैसे बताया, तो गुरु जी ये तो बंधन का कारण हो गया। भजन भी एक बंधन, वापस भोगना ही पड़ेगा क्या? ये भजन भी बंधन का कारण बन जाएगा कि वापस बंधन? क्या भजन करने वाले धोखा नहीं खाते? भजन करने वाले धोखा खाते। का सतो मार्ग दुष्ट मार्ग, रावण भी भजन किया था, वो दुष्ट मार्ग पकड़ लिया। विभीषण उस घर में भजन किया था, वो सतो मार्ग में आया। ये तो भजन करने, भजन सबका दो ही भजन है, शिवदल रामादल। पहले आज के सतयुग त्रेता द्वापर में दो ही था, रामादल शिवदल। अच्छा, ये दो ही दल है। दो ही दल थे, अब तो हजारों हो गए हैं। तो अच्छा, अब भजन करने दो। अच्छा, चलो कोई नहीं, माफी चाहता हूँ गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताई। गुरु जी, एक मन की बात बता सको, मेरी खुद की बात है। अभी गुरु को प्रसन्न करूं और माता पिता का नाम रोशन करूं, तो मैं दोनों कैसे कर पाऊँ? सेवा, गुरु जी की सेवा इतना करो, गुरु प्रसन्न हो जाए। आजकल सेवा ही मूल चीज है। अच्छा, सेवा करो, वो प्रसन्न हो जाए, वो क्या दे दें वो तो वो जाने। अच्छा, जैसे तुम्हारा माता पिता सेवा कर रहे हो, तुम्हारा माता पिता सारा जायदाद तुमको दे देते हैं,
तुम दो भाई हो, एक नहीं कर रहा है, इसको साले कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाप का धन है, कुछ न कुछ तो ले ही लेगा। लेकिन यहाँ बाप का धन, यहाँ कमाई का धन है। यहाँ कमाई का धन है। जैसे भजन करोगे वैसे पाओगे। वो गुरु जी अनमोल रहस्य बताया मुझे। सितारा 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 सितारा। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। अध्यात्म ये क्या दे रहे हो? गुरु जी कुछ नहीं, हमारे संतों के यहाँ से ज्ञान खाली नहीं लिया जाता, इसलिए स्वीकार करते। कर्म जैसे करोगे वैसे फल पाओ। जी गुरु जी। ना पंडित जी? जी अच्छा, आप तो वृंदावन में रहो, वृंदावन में भक्ति बरसती है, गलियों में टारती है। जी गुरु जी। गुरु जी एक बात और पूछ लूँ, आपके बुरा नहीं मानना, इस मार्ग को अपना लूँ या नहीं कोई अपनाऊँ? जरूरी ना। मेरी इच्छा होती है घर में रह करके घर में रह करके सतो कर्म करो। अच्छा, किसी भूखे का पेट भर दो, इससे बड़ा धन का और कोई नहीं। अच्छा। अगर भूखा है, हाँ, भूखा है, भूख से तड़फ रहा है, रोटी पाओगे। बस। और वो पा रहा है तो देख लो, अगर भूखा है तो खट्टा मीठा नहीं देखेगा, पहले पेट भरने की कोशिश करेगा। और जब पेट भर जाएगा तब कहेगा कि ये खट्टा है मीठा है। वो नमक वाली बात हो गई। राम रस मुझे बाद में याद आता है कि क्या मैं ज्यादा, पहले तो नहीं याद आता गुरु जी। भजन करो, भजन आप करते हो जो करते रहो, भजन करते रहो। भजन क्या है? चाहे राधे कृष्णा करो, चाहे हरे रामा करो, जो मर्जी करो, ये करना अनिवार्य है। तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ बेटे, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बड़ा पश्चाताप है, इस दुनिया में रह कर कुछ नहीं कर पा, बाबा बन गया, नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखा आप भी, माफी बात विघ्न नहीं डालो। नहीं ठीक है। हाँ, ये नवदा भक्ति का दूसरी भक्ति यही मानी गई है। ठीक है बच्चे, ठीक कथा प्रसंग ठाकुर जी की। ठीक है। हम तो नवदा भक्ति के अनुसार चल रहा हूँ गुरु जी। ठीक। साथियों, महाराज जी से ज़्यादा सत्संग नहीं मिल पाई, जितनी मिली मैं उतनी दी, लेकिन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी ने मुझे कह दिया वो भजन में है तो ज़्यादा विघ्न ना पड़े, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। संत भगवान भी भावुक हो गए, तो इसलिए मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं सत्संग के उद्देश्य से उनके पास गया था। तो अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव।